नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। मैं हूं डॉक्टर नीरज भगवान, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, निर्मिति कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, सांगली और कोल्हापुर। ओके, तो बहुत से लोग मुझे हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट सेफ प्रोसीजर है क्या, तो इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं और उनके मन में उसके हिसाब से काफ़ी डर रहता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट क्या प्रोसीजर है, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हम सिर के पीछे के यानी कानों के पीछे के जो बाल रहते हैं वो रूट के साथ निकालते हैं और आगे जहाँ पे बाल नहीं है वो एरिया में उनको इम्प्लांट करते हैं। तो ये प्रोसेस में हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ है कि जब हम रूट निकालते हैं और रूट लगाते हैं तो उस वक्त रूट को डैमेज ना हो, और जब लगाने का टाइम है और निकालने का टाइम है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है कम से कम टाइम होना चाहिए, इसका हम ख्याल रखते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट जैसे मैंने बोला एकदम सिंपल प्रोसीजर है। इसमें पीछे के बाल निकाल के हम आगे लगाते हैं और लगाने के बाद जैसे पीछे के बाल उगते हैं उसी तरीके से उनकी ग्रोथ आगे के बालों की भी होती है। हेयर ट्रांसप्लांट ये पूरी प्रोसीजर हम लोकल एनेस्थेसिया में देते हैं। यही सेम एनेस्थेसिया है जो हम दांत निकालने के टाइम पे देते हैं। ये एनेस्थेसिया को हम लोकल एनेस्थेसिया बोलते हैं। उसमें कुछ स्पेशल लिक्विड सॉल्यूशन रहता है जिसको हम लिग्नोकेन बोलते हैं। लिग्नोकेन के हम इंजेक्शंस वो साइड पे देंगे। इंजेक्शन देते वक्त स्लाइटली पेन हो सकता है, पर देने के बाद वो एरिया पूरा एरिया सुन्न हो जाता है और वहाँ पे हम सर्जिकल प्रोसीजर आराम से कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में जो कुछ भी ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन आपकी प्रोसीजर कितनी है और कितने बाल लगाने हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो कुछ पेशेंट्स हम पूरे एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 6 या 7 घंटे की प्रोसीजर रहती है। और कुछ लोगों में जिनमें हम ज़्यादा एरिया है, समझो ग्रेड 5 बाढ़ने से ग्रेड 6 बाढ़ने से, वो पेशेंट में और 2 दिन भी लग सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में जो बाल हम निकालते हैं वो निकालने के लिए मेथड को हम हार्वेस्ट बोलते हैं। तो हार्वेस्ट एक्चुअली दो तरीके से किया जाता है। एक मेथड है जिसको FUE बोलते हैं, जो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, और सेकेंड मेथड है FUT बोलते हैं जिसको स्ट्रिप मेथड भी कहा जाता है। तो स्ट्रिप मेथड में क्या करते हैं, आपके कानों के पीछे की एक स्किन की एक पट्टी निकालते हैं। वो पट्टी निकालने के बाद उसमें जो बाल रहते हैं उसको स्लीवरिंग मेथड बोलते हैं, जिसमें बाल हम सेपरेट करते हैं और सेपरेट किए हुए बाल हम आगे लगाते हैं। जो पहली मैंने जो मेथड बोली उसको फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन यानी FUE मेथड बोलते हैं। ये FUE सबसे एडवांस मेथड है और इसमें इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल और जो ग्राफ्ट होते हैं उनको हम निकालते हैं। एक छोटा सा मशीन रहता है उसके हेल्प से। जब हम ये ग्राफ निकालते हैं, जो ग्राफ निकालने के लिए जो मशीन्स रहती है वो दो टाइप की रहती है। पहली मशीन है जिसमें हम डेंटल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। जो डेंटल मोटर हम टीथ को अच्छा करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो डेंटल मोटर हम FUE के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर बहुत बार वो डेंटल मोटर प्रिसाइज नहीं रहती, तो उसके लिए हमारे पास एक नई एडवांस मशीन है जिसको हेयर टेक मशीन करके बोलते हैं। ये मशीन स्पेसिफिकली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बनाई हुई है, जिसमें हम मोटर का RPM जो स्पीड रहता है, मोटर का टॉर्क रहता है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका एक एडवांटेज ऐसा है कि नॉर्मल मोटर से ये मेथड में ऑलमोस्ट 5 या 10% एक्स्ट्रा ग्राफ निकलते हैं और जो कुछ भी ग्राफ हमें मिलते हैं उसमें ट्रांसैक्शन रेट रहता है वो काफ़ी कम रहता है। हमने ग्राफ्ट हार्वेस्ट कर लिए। जो ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं तो उसको हम एक स्पेशल लिक्विड में रखते हैं और वो लिक्विड का टेम्परेचर 8 to 10 डिग्री सेल्सियस हम कंटिन्यूसली मेंटेन रखते हैं। हमारे पास स्पेशल तरीके से मिनी फ्रिज बोलते हैं उसको, चिलर बोलते हैं। वो चिलर हमने जो OT टेबल है, जो इंस्ट्रूमेंट टेबल है उसमें हमने फिट किया है। तो वो जो डिश रहती है जिसमें हम ग्राफ प्रिजर्व करते हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली जो टेम्परेचर रहता है तो 8 to 10 डिग्री सेल्सियस पे हम कंटिन्यूसली मेंटेन करते हैं। बहुत से क्लिनिक आइस पैक का इस्तेमाल करते हैं, पर आइस पैक में इशू ऐसे आता है कि टेम्परेचर उसका 10 डिग्री और इवन माइनस भी हो सकता है और कभी कभी 10 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारे पास जो चिलर है, तो चिलर के हेल्प से जो हमने ग्राफ्ट बाहर निकाले उसका जो कुछ भी टेम्परेचर हो जो 8 to 10 डिग्री सेल्सियस पे हम मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। और सेकेंड थिंग, जो आउट ऑफ बॉडी टाइम है यानी ग्राफ्ट निकालना और ग्राफ्ट इम्प्लांट करना,
तो जो आउट ऑफ बॉडी टाइम है वो कम से कम रखने की हमारी कोशिश रहती है, जिसको हम डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। उसमें ऑलमोस्ट 40 टू 60 मिनट्स के अंदर जो कुछ भी ग्राफ्ट हमने निकाले वो लगा दे, और डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट की हेल्प से हमें जो कुछ भी रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आते हैं। तो ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन है, ग्राफ्ट लगाने के भी काफ़ी सारी मेथड्स है। कुछ मेथड्स में इम्प्लांटर का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक स्पेशल टाइप की नीडल्स रहती है जिसमें ग्राफ्ट लोड किया जाता है और वो स्किन के अंदर अंदर इंसर्ट किया जाता है। सेकेंड मेथड है जिसमें स्लिट्स किए जाते हैं, स्लिट्स यानी छेद किए जाते हैं स्किन के ऊपर, और वो छेद में वो ग्राफ्ट हम प्लेस करते हैं। तो हमारे पास यानी निर्मिति में हम एक नई तरीके से एक स्पेशल टेक्निक से ग्राफ्ट इम्प्लांट करते हैं, जिसको हम नो टच टेक्निक बोलते हैं। ये दिस इज अ टाइप ऑफ स्टिक एंड प्लेस मेथड। स्टिक एंड प्लेस यानी नीडल में हम होल करेंगे और उसमें ग्राफ्ट इंसर्ट करते, पर पूरे प्रोसीजर में हम किधर भी रूट को टच नहीं करते। तो अभी जो ग्राफ्ट रहता है, जो हेयर का जो पार्ट्स रहते हैं, जिसमें शाफ्ट आ गया, स्किन का पार्ट आ गया और रूट आ गया, तो इसमें रूट रहता है। तो रूट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। निर्मिति कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर में हम जब हेयर इम्प्लांट करते हैं और हार्वेस्ट भी करते हैं, तो पूरे प्रोसेस में किधर भी हेयर रूट को हम टच नहीं करते। बहुत बार स्लिट मेथड इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी जो सफ़ायर मेथड बोलते हैं वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, जब हम होल्स करते हैं और होल्स में जब ग्राफ्ट इंसर्ट किए जाते हैं, तो बहुत बार ग्राफ्ट के रूट्स को पकड़ा जाता है और उसमें इनएडरमेंटली उनको इंजरी होती है और अल्टीमेटली वो रिजल्ट पे भी उसका असर पड़ सकता है। पर हमारे इधर निर्मिति में हम नो टच टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम रूट को टच भी नहीं करते, और उसकी वजह से जो ग्राफ्ट सर्वाइवल है वो मोर देन 90 टू 95% से भी ज़्यादा सर्वाइवल उसका हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन जिसमें हम नो टच टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ग्राफ्ट का एंगल। नॉर्मल जब हेयर जो स्कैल्प से निकलते हैं उनका एंगल 40 टू 50 डिग्री तक रहता है। इम्प्लांटेशन के वक्त हम ये ख्याल रखते हैं कि वही एंगल हम मेंटेन करें, जिसकी वजह से कि निर्मिति के जो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट है वो काफ़ी नेचुरल दिखेंगे। बहुत सारे बाकी के क्लिनिक है जहाँ पे इम्प्लांटेशन करते वक्त वो एंगल का ख्याल नहीं रखते, उसमें बहुत बार एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री से भी ज़्यादा दिखता है। इसकी वजह से वो जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी अननेचुरल दिखता है। निर्मिति कॉस्मेटिक सेंटर में हम जो एंगल है वो मैक्सिमम जो नेचुरल हेयर का एंगल है वही एंगल रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी नेचुरल। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद पेशेंट को हम घर में डिस्चार्ज कर देते हैं, उसी दिन करते। तो 2 दिन का पेशेंट रहेगा तो दूसरे दिन में ही करते। होने के बाद 4 दिन के लिए पेशेंट ने घर में रेस्ट लेनी है। बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, पर उनको इंडोर रहना है। उस वक्त हम उनको स्प्रे करने के लिए एक नॉर्मल सलाइन का बॉटल लेंगे, उनको 4 दिन के लिए उनको स्प्रे करना है, और 4 दिन के बाद वो हेड वॉश ले सकते हैं। हेड वॉश लेने के बाद 4 या 5 दिन के बाद वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कुछ भी रूटीन वर्क रहेगा वो कर सकते हैं। इसमें कुछ खाने का परहेज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं। जो लगाए हुए बाल है उनका रिज़ल्ट आने में ऑलमोस्ट 50% रिज़ल्ट आने में हम ऐसे कहते हैं कि 5 टू 6 मंथ्स लगेंगे, और पूरा रिज़ल्ट आने में कम से कम 1 साल लगेगा। तो बहुत बार क्या होता है, जो ग्राफ्ट हमने लगाए हैं वो ग्राफ्ट इमीडिएटली उगना चालू हो जाते हैं, और अगले 2 या 3 महीने में काफ़ी बार वो निकल भी जाते हैं, और जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे हमें रिजल्ट दिखाई देना चालू हो जाता है। तो ऑलमोस्ट पूरा जो जो कुछ भी रिजल्ट है, पूरे ग्राफ्ट पूरे 100% आने में ऑलमोस्ट 1 या सवा साल तक भी लग सकते हैं। तो जैसे आपने इस वीडियो में देखा, दिस इज़ द पूरा प्रोसीजर। ये पूरा हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर काफ़ी सेफ है। हमारे पास निर्मिति में हमने ऑलमोस्ट 3000 से भी ज़्यादा पेशेंट के सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं, और टच वुड किसी का भी रिजल्ट को कुछ भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो अभी आप गंजापन से सफ़र कर रहे हो, आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना है, तो निर्मिति के सांगली और कोल्हापुर सेंटर में आप विजिट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।